चूंकि परवेज इलाही के एतमाद के वोट के लिए रायशुमारी बहुत अहम है और कुछ ही मिनट में इस रायशुमारी को मुकम्मल होना था, लेकिन ऑपोजिशन आड़े आ गई और उन्होंने स्पीकर डाइस का घेराव किया। कुर्सियां हवा में उछाली गई, ऐवान के एजेंडे को फाड़कर हवा में उछाला गया और ऑपोजिशन के ये चंद अरकान स्पीकर डाइस का घेराव करते इस वक्त एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन ने इस वक्त इस इजलास का बायकॉट कर दिया है और ऑपोजिशन के तमाम अरकान इस बायकॉट करके ऐवान से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑपोजिशन की जानिब से बायकॉट इसलिए किया गया चूंकि हुकूमत के नंबर्स पूरे हो चुके थे और अब ऑपोजिशन को शिकस्त के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बायकॉट करने में ही आफियत जानी। इस वक्त ऑपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई इस इजलास में की गई, जहां पर परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से अब कोई नहीं रोक सकता था, तो ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू किया। कानूनी और आईनी कोई राह नहीं निकली तो बायकॉट का फैसला किया गया और शोर शराबा करते हुए पंजाब असेंबली के इजलास का ऑपोजिशन ने बायकॉट कर दिया है। ये इजलास जो कि अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ था, जिसमें करारदाद पेश की गई थी एतमाद के वोट की, अब उसमें ऑपोजिशन के जानिब से बायकॉट कर दिया गया है और अब देखना है कि मजीद कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है। ऑपोजिशन को सुबकी का सामना आज करना पड़ा और इजलास का बायकॉट ऑपोजिशन ने किया और ऑपोजिशन ने बायकॉट के नारे लगाते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया है। ऑपोजिशन के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। चैलेंज ऑपोजिशन की जानिब से किया गया था कि हुकूमत अपने 106 पूरे करके दिखाए, जो हुकूमत ने आज पूरा करके दिखा दिया है। जी हां, ऑपोजिशन मैदान से भागती हुई, मैदान को छोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो उनकी जानिब से किया जा रहा है ये उनका है फाइनल प्लान कि वो करेंगे हंगामा राई और इस कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं, मालूम नहीं कि ये उनके किसी काम का नहीं। ये जो हवा में उछाला जा रहा है एजेंडे की कॉपियां और कुर्सियां उछाली जा रही हैं, बेसिकली ये अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शिकस्त बिल्कुल नजर आ रही है अपने सामने खड़ी हुई, लेकिन उसको फेस नहीं कर पा रहे ऑपोजिशन के रहनुमा, क्योंकि वो ये जानते थे कि हुकूमती नंबर्स पूरे हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। राना तनवीर साहब भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा थे और उनका ये कहना था कि ये उन लोगों को लेकर आए हैं जो वैलिड नहीं हैं, उनके मेंबर्स वैलिड नहीं हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन अब ये जो मनाजिर देख रहे हैं, इससे अंदाजा ये होता है कि हुकूमत की विन विन सिचुएशन है और ऑपोजिशन क्योंकि हार रही है, मैदान छोड़ रही है, भाग रही है, तो इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे और रायशुमारी का आगाज हो जाएगा, तो ये बात वाजे हो जाएगी कि नंबर्स किसके पूरे हैं और एतमाद का वोट लेने में परवेज इलाही कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते, ये बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी और उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन असेंबली के मनाजिर हम आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रहे हैं कि ये वो मनाजिर हैं जब ये मूव की गई मोशन, तहरीक को पढ़कर सुनाया गया, करारदाद को पढ़कर सुनाया गया, तो फौरी बाद एक रिएक्शन आया ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इस सूरत में कि उन्होंने एजेंडे की कॉपियां जो उनको दी गई थी वो फाड़ दी और उनको हवा में उछाला, बदनज़मी पैदा करने की कोशिश की, हंगामा पैदा करने की कोशिश की ताकि कार्रवाई को रोका जा सके और इसे आगे न बढ़ने दिया जाए, रायशुमारी तक बात ना पहुंचे। लेकिन रायशुमारी होगी और मेंबर्स जो दावा कर रही है हुकूमत के उनके पूरे हैं, वो उनको दिखाना